आईजो है ना जी, आईजो उसने पूछ भी कितने पैसे खा रखे हैं। ये बात SIT की चीज होती है जो SIT बनते हैं ना, एक आदमी की SIT है नहीं कि मैं DSP अकेला हूँ, मेरे साथ 4 मेंबर होंगे, सब इंस्पेक्टर लोग हैं, इंस्पेक्टर भी होगा, 5 आदमियों की साथ 4 आदमी बनेगी, वो हर एक पहलू की जांच करेगी। ये नहीं पे एक चीज पे, वो भी पहले अगर FIR गलत दर्ज करी है तो क्यों करी है, अगर है ठीक है तो ठीक है, अगर गलत है तो क्यों। वो सारे के सारे पहलुओं की जांच होगी, उसके बाद SIT निष्कर्ष निकालती है भाई कौन किसका केस सच्चा है, कौन सा झूठा है। ऐसे नहीं होता भी SIT ये भी है बेचारे मारे मेरे फिरे घर पे भेड़ा हो गए, चोरियां भी हो गई इनकी, इनके पास थे नहीं इसके रिगार्डिंग अब SP साहब से SHO कंसर्न को DSP साहब को फोन करा देंगे। तब तक जब तक SIT आगे इसकी धूल हो जाएगी तो SIT जो डिसाइड करेगी उसके बाद भी कार्रवाई होगी, उससे पहले को अरेस्ट का कार्रवाई एसपी के साथ फोन दिया गया होगा। तो बाबा सारी चीज मिल जाएगी, SIT जो जांच करेगी ना वो सारी चीज ही साल के लिए पट्टे पर मिलनी चाहिए। तो उसके गांव का एक दबंग आदमी है दिलबाग, जो जर्नल कैटेगरी से आता है, दिलबाग उर्फ बागा। वो बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है। वो SC के लोगों का नाम लेकर के पूरी की पूरी ज़मीन को आए साल हड़पने का काम करता है। और इसी संदर्भ के चलते हुए वहाँ विक्रम नाम का एक वाल्मीकि युवक है, विक्रम की घरवाली है सुमन को 6-7 दिन अपने साथ गाड़ी में रखता है। उसके बाद 5 दिन 4 दिन गाड़ी में रखता है, उसके बाद वो आत्महत्या कर लेती है। मौके पर पुलिस आकर गेट को तोड़ करके डेड बॉडी को उतारने का, फांसी से उतारने का काम करती है। और वो दिलबाग नाम का व्यक्ति एक षड्यंत्र बनाता है, सोची समझी साजिश के तहत एक षड्यंत्र बनाता है और पुलिस से मिलकर के, पेहवा की जो पुलिस है वो वाल्मीकि समाज के खिलाफ है, अनुसूचित जाति के खिलाफ है। और दोषी जो दिलबाग है, दिलबाग से मिली हुई है। दिलबाग से मिलकर के पुलिस ने उल्टा उन लोगों के ऊपर 306 का मुकदमा, जो मुकदमा नंबर 300 है सदर थाना पेहवा में, उल्टा दलित समाज के युवकों के खिलाफ, माताओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का काम करते हैं कि इन्होंने प्रेशराइज करके इसको मरवाया है। जबकि पहली बात, एक बार भी जो मृतक थी उसके साथ किसी की भी बात नहीं हुई। 5-6 दिन तक कोई फ़ोन पे बात नहीं हुई। उस FIR में लिखा गया कि उसके साथ मारपीट हुई थी, उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। जबकि उल्टा दिलबाग ने उनके परिवार के ऊपर प्रेशर बना रखा था कि उसको बंधुआ मजदूर, विक्रम को बंधुआ मजदूर बनाने का काम किया था कि विक्रम को बंधुआ मजदूर 5-6 दिन तक लगातार आता रहा कि इसको पेश कर दो। हॉस्पिटल में चोटें मार रखी थी दिलबाग और उसके आदमियों ने विक्रम को, तो उसको बुलाने का काम उसकी घरवाली को साथ में गाड़ी में लेकर के आता कि यहाँ से इसकी छुट्टी करवाओ और मेरे घर में जाकर मेरे सिर में मेरे बंधुआ मजदूरी के उसमें मैं मेरे घर इसको ले जाने का काम करें। सर अगर बात करें कि दिलबाग और सुमन में क्या संबंध रखते हैं? देखिए, मैं पूरा तो किसी के चरित्र के ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि जो दिलबाग नाम का व्यक्ति है वो कैरेक्टरलेस व्यक्ति है और बड़ा दबंग किस्म का व्यक्ति है, पुलिस के साथ साठगांठ करने वाला व्यक्ति है। लेकिन अब ये मामला अखिल वाल्मीकि महापंचायत, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, इन सब के संज्ञान में आ चुका है। और अखिल वाल्मीकि महापंचायत का प्रपंच और उद्देश्य ये है कोई भी निर्दोष व्यक्ति अंदर ना जाए और दोषी कोई भी बचने ना पाए। आखिरकार विवाद का मामला कैसे हुआ? देखिए, अब ये मामला जो है ये पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा है। 17 और 4 21 आदमियों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का काम कर रखा है। 1 महीने से ज़्यादा इस FIR को हो गए। अभी तक होना चाहिए था कि जो झूठा मुकदमा है उसको कैंसिल किया जाना चाहिए था और जो दोषी है दिलबाग, जो मास्टरमाइंड है, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत और 112 की जो कार्रवाई है उसके ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस का जो SHO है, अभी उस SHO साहब से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, उसका रवैया
गरीब लोगों के प्रति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के प्रति बड़ा ही नकारात्मक रहा है। अब भी एसएचओ के जो तेवर थे बड़े ही निंदनीय थे। ऐसे लहजे में वो पंचायत से और हम लोगों से बात कर रहा था क्योंकि उसका जो रवैया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है, जो हमारे एसपी साहब हैं भोरिया साहब, वो न्यायप्रिय व्यक्ति सुरेंद्र भोरिया जी कहे जाते हैं, और एसपी साहब के संज्ञान में ये मामला पूरा है। और आज हमने एसपी साहब से अभी मिलना था, एसपी साहब का फ़ोन आया कि मैं अपना प्रतिनिधि बनाकर डीएसपी साहब और जो एसपी सिक्योरिटी के लोग हैं उनको भेज रहा हूं। और यहां पर माननीय डीएसपी साहब भी मौके पर पहुंचे हैं। और मैं अगर डीएसपी साहब का क्या नाम है सर? पवन कुमार जी, यहाँ जाओ सर। और माननीय इंस्पेक्टर पेहवा सर, ये सिटी है। अगर हमारे डीएसपी साहब इस बात को कहते हैं कि मैं एसपी साहब का प्रतिनिधि बनकर ये ज्ञापन लेना चाहता हूं, और इसके ऊपर जितने लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हैं उन झूठे मुकदमों को खारिज करने का माननीय साहब काम करेंगे, तो हम इनको अपना ज्ञापन भी देंगे। और अन्यथा ये मामला ही एक आदमी का नहीं है, इसमें निर्दोष आदमी 20 घर गांव मोहनपुर के अपने घरों से पलायन कर चुके हैं, पुलिस की गुंडागर्दी से परेशान हो चुके हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि आप जितने भी परिजन लोग, जो वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के लोग जिन्होंने अपने घरों से पलायन किया हुआ है, उनको आप बुलाने का काम करें और उनको यह आश्वासन दें कि झूठे मुकदमे में आप लोगों को फंसाया नहीं जाएगा। अन्यथा अखिल वाल्मीकि महापंचायत, वाल्मीकि समाज, दलित अधिकार संघर्ष समिति, पूरा का पूरा दलित समाज, वंचित समाज, गांव मोहनपुर के जो दलित लोग हैं इनके साथ खड़ा है। चाहे हमें धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल कुछ भी करना पड़े, हमें रोड के बीच में बैठना पड़े, इसके लिए हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। तो मैं अभी हमारे वो ज्ञापन कहाँ है, हमारे डीएसपी साहब पवन कुमार जी को ज्ञापन देंगे। और माननीय पवन कुमार जी, पुलिस की जो पेहवा पुलिस की जो गुंडागर्दी चली हुई है गरीब लोगों के साथ, जो पुलिस देखो आपको पता है मिली भगत है कि गरीब आदमी तो कुछ दे नहीं सकता, इनको तो सिर्फ इनका तो नहीं एकदम कि इनको दे दी और इनका बेचारा का पेशाब अंदर ही निकल जाएगा। तो पुलिस को दे कौन सकता है? दे तो भाई तकड़ा आदमी सकता है, जो बागी दिलबाग है, ठीक है ना। तो मेरी ये विनती है कि दिलबाग के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें, और जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनको भयमुक्त किया जाए। इनके ऊपर से जो मुकदमा नंबर 300 है, झूठा मुकदमा दर्ज किया है, इसको अपना खारिज किया जाए। मेरी यही डिमांड है और यही अखिल वाल्मीकि महापंचायत और संपूर्ण वाल्मीकि समाज की डिमांड है। अब माननीय डिप्टी साहब आपको आश्वासन देंगे, डीएसपी पवन कुमार जी। अभी मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है, एक बार इसको स्टडी करने, और जो इन्होंने बताया है मुकदमा नंबर 300 पेवा में दर्ज है, उसके बारे में मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है। तो इसमें हम एसआईटी बना रहे हैं डीएसपी के नेतृत्व में, और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। और इसमें एसआईटी जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो दोनों इनको भी उसको शामिल जांच किया जाएगा और उनको बुलाया जाएगा। तो इसमें अगर किसी का गलत रोल पाया गया तो उसके खिलाफ उससे कार्रवाई होगी, लेकिन पहले एसआईटी इसकी जाँच करेगी। जाँच में जो तथ्य सामने आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपके दर्शकों को भी और आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो ये माताएं खड़ी है, अगर 306 का मुकदमा किसी पर भी दर्ज होता है, या तो उसके ऊपर दर्ज हो जो आदमी प्रेशराइज कर रहा है उनको उठाए फिर रहा, या जो मृतिका है उसके घरवाले के ऊपर होना चाहिए या उसके परिवार के ऊपर होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि ये पूरे मोहल्ले की जो औरतें हैं, औरतों के भी खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज करवा रखा, जबकि इनका कोई एक घर नहीं, इनका कोई परिवार नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। पुलिस की गुंडागर्दी लगा लो आप, या उसकी जो दबंग है, दिलबाग है, उसकी गुंडागर्दी लगा लो। ये गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी से अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल करके और हम गरीब लोगों की, दलित पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। जी, मेरा नाम रामपाल है और मैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हरियाणा वाल्मीकि जनरल
जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मोहनपुर के जो लोग हैं मेरे पास आए, इन्होंने अपनी सारी समस्याएं सुनाई मेरे को। भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो शिव कुमार शिशला जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी हमारे समाज की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, काफ़ी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए जी। और एसपी साहब ने अपना नुमाइंदा डीएसपी साहब को भेजा था ज्ञापन लेने के लिए। हमने उनको सर ज्ञापन दिया। मामला क्या था? मामला ये है कि मोहनपुर गांव के अंदर जो इन लोगों ने मेरे को बताया जी 439 किले ज़मीन जी पंचायती ज़मीन है, उसमें 133 किले जो है एससी कोटे के बनते हैं जी। तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक इनको 1 इंच ज़मीन बोने के लिए जनरल कैटेगरी के लोगों ने इनको नहीं दी है जी। तो जनरल कैटेगरी के एक आदमी है, उसने जो है हाई कोर्ट में रिट लगाई भी ओपन बोली होनी चाहिए जी। जब ओपन बोली हुई तो इन्होंने भी अपनी रसीदें वगैरह कटाई और ये बोली पे जब गए तो वो लोग बैठे थे वहाँ तैयार हुए, तो इनको हम बनावांगे ज़मींदार। तो वहाँ पे झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के कारण जो है 4 आदमी जो है अपने एससी कैटेगरी के वो दाखिल हुए। दाखिल होने में उनको जो चोटें थी, शार्प कट थे, जो भी थे उनका, तो उनमें एक विक्रम नाम का व्यक्ति था जो कि दिलबाग जाट का सीरी था जी। तो दिलबाग जाट ने आके बार बार हॉस्पिटल में उस पर प्रेशर बनाया, भाई या तो तू मेरे काम पे आ और नहीं तो मेरा हिसाब किताब कर। दूसरा दिलबाग जाट ने 5 किलो की रसीद एससी कोटे की इस विक्रम से ली हुई थी। उस रसीद को लेके भी इनका डिस्प्यूट था आपस में। विक्रम कह रहा था भाई ये मेरे को ये दे, दिलबाग कह रहा था ना दे। तो जो विक्रम की जो लेडीज़ थी, औरत थी, वो जिसने सुसाइड किया, वो उसके पेट में थी दिलबाग के, और वो 4 दिन तक तो लगातार हॉस्पिटल में प्रेशर बनाता रहा। वहाँ उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। और 5वें दिन उसको वहाँ पुलिस स्टेशन में ले गया, जो विक्रम की औरत है उसको बिठा करके गाड़ी में, और इनके खिलाफ एप्लीकेशन दिलवाई कि अभी मेरे आदमी को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में बिठा रखा है, इसको कोई चोट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसको घर भेजो। हॉस्पिटल की भी वीडियो है। तो दिलबाग ने जो है उस पर प्रेशर बनाया लेडीज़ पे और उसको प्रेशराइज किया, और वो उस सदमे में आकर के उसने आत्महत्या करी। और ये झूठा मुकदमा जो FIR नंबर 300 है, ये मोहनपुर के वाल्मीकि समाज पे जो है ना सदर थाना पेवा का है, वो इन लोगों पे थोप दिया। मामला सारा जमीन का है। तो ताकि डीएसपी ये साहब जमीन आए को थे, ना- तो डीएसपी साहब ने ताकि क्या ये कहा? जमीन को ना जोत सकें और हमारा जो चल रहा है सिस्टम वो चलता रहे, घर बैठ के अपना रसीदें काट लेते थे। तो डीएसपी साहब जो है भेजे थे एसपी साहब ने मौके पे। एसपी बोरिया साहब जो है एक बहुत ही नए प्रिय अफसर हैं, हमारे को उनकी कार्यशैली पे विश्वास है। तो डीएसपी पवन कुमार जी आए थे, वो ज्ञापन लेके गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी इनको बोलो जो 18-20 घर जो पलायन कर गए हैं वो वापस अपने घर जाएं। किसी की अरेस्टिंग नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, SIT गठित होगी, तो उसके बाद जो भी है वो आपको न्याय दिलाया जाएगा। तो मेरी सरकार से एक हरियाणा वाल्मीकि महासभा का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मेरी गुहार है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि जो ये दलित हैं बेचारे, जिन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, इनको बसाने का काम करें। जो ज़मीन बार बार जो इनसे छीनी जाती है ज़बरदस्ती, ये अधिकारियों की मिली भगत में हो रहा है काम। जो वर्षों से इनको मतलब ज़मीन बोने के नहीं दी जाती है 80 वर्ग को, तो इनको मेरी जिला प्रशासन से विनती है, जिला DC साहब से, भाई ये इंक्वायरी की जाए और जो अधिकारी से मिली भगत में जो है ना इन लोगों को ये ज़मीन बांटते हैं SC कोटे की, तो कृपया उनके भी खिलाफ कार्रवाई कीजिए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और ये जो SC लोगों को है वो ज़मीन आगे से अलाटमेंट